स्पिन लेटाइस रिलैक्सेशन क्या होता है कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल होते हैं एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर कि आपके जो मॉलिक्यूल होंगे ग्राउंड स्टेट में, वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से मॉलिक्यूल एक कम हो गया और ऊपर जाकर ये क्या शुरू कर देगा, प्रिसीजन शुरू कर देगा। आपको पता है प्रिसीजन मॉलिक्यूल कर रहे होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास वो प्रिसीजन कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही ये मॉलिक्यूल जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसके साथ ही लोअर एनर्जी में मॉलिक्यूल होगा, वो आपको शो करवा रहा होगा वाइब्रेशनल मोशन। ये लेटेस्ट का मतलब आपको पता है कि सॉलिड फॉर्म में, ये जब हमारे पास सैंपल होगा तब लेटेस्ट फॉर्म होता है, आपको पता है। तो ये सॉलिड कंपाउंड के लिए ज्यादातर ये होता है स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन। लो एनर्जी में कुछ मॉलिक्यूल होंगे या एक मॉलिक्यूल ले ले, वो आपके पास वाइब्रेशन और रोटेशन शो करवा रहे होंगे। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका जो एक्साइटेड स्टेट में गया है, ये मॉलिक्यूल जब दोबारा वापस आएगा तो अपनी एनर्जी इस लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को दे देगा जो वाइब्रेशन शो करवा रहे होंगे या रोटेशन शो करवा रहे होंगे। और इन दोनों का रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगा और खुद यही मॉलिक्यूल दोबारा से बैकवर्ड आ जाएगा, यही मॉलिक्यूल दोबारा से बैक आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपके पास एनएमआर का कंटिन्यू सिग्नल आता रहेगा। हाँ जी, समझ आई इस बात की या नहीं, बताएं किसी को समझ ना आई हो। एक्सक्यूज मी सर, जी दोबारा बताइएगा सर। ये जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ जी, ये कहाँ पे हैं? ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में, कुछ ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के पास समझ लें आप, ठीक है। ओके सर। जहां स्पिन लेटिस में क्या होता है आपको पता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वाइब्रेशन और रोटेशन शो करवा रहे होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होंगे वो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। आपको पता है एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी क्या आपके पास सिग्नल आता है जब ऐसे फ्लिपिंग होती है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल आपको पता है कि वापस भी आएगा। वो वापस कैसे आएगा, वो आपका जो होगा उसके जो कमतर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल जो होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, उसे वो क्या करेगा, जो रोटेशन और वाइब्रेशन शो करवा रहा होगा, ये बात याद रखनी, उसे वो एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और खुद वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये होती है आपके पास स्पिन लेटस प्रोसेस। हाँ जी, जी सर, आगे समझ। अब हमारे पास होता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस। जी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। एक मिनट रुके, मैं डाटा कनेक्शन ऑन कर लूं, वाईफाई का शायद कोई इशू आ रहा है यहाँ पे। चले हम बात कर रहे थे स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस की। सेकंड हमारे पास है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस सेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक स्पिन जो होती है आपकी, वो दूसरी स्पिन को रिलैक्स कर रही होती है। ये बात आपने याद रखनी है
कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एक स्पिन आपकी दूसरी स्पिन को रिलैक्स कर देती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ग्राउंड स्टेट में कुछ मॉलिक्यूल थे। लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल था, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो प्रीसीजन शो करवा रहा था और चला गया हाई एनर्जी स्टेट में। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। अब वो अपने सराउंडिंग में देखेगा, क्या करेगा, सराउंडिंग में देखेगा, उसके पास कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो प्रीसीजन शो करवा रहे होंगे, प्रीसीजन शो करवा रहे होंगे। और एक बात याद रखे, जब इस मॉलिक्यूल की प्रीसीजन की करने की एनर्जी लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की जो प्रीसीजन के एनर्जी से या प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी से जब मैच करेगी, तो ये मॉलिक्यूल इस लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी दे देगा और खुद ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और ये दोबारा से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा जो लो एनर्जी में था। इसमें क्या होता है कि प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी का मैच होना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखनी। प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी, चेंज इन प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होती है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। सिद्रा आप बताएं प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी। व्हाट इज, सर आपने इसको हाँ जी बताएं। सर आपने इसको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन देयर इज लट्टू की एग्जांपल आपने दी थी कि वो जब आफ्टर सम टाइम वो उसकी मोशन जब चेंज होती है। अच्छा ठीक है, उस मतलब मोशन चेंज मैंने और भी चीजें काफी बताई थी। सर वो मैग्नेटिक फील्ड जो शो करते हैं ना, हमारा न्यूक्लियाई जो शो करता है, तो उसको अब्जॉर्प्शन के बाद फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज होती है, उसको कहते हैं शायद प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी। आसफा इलियास आप बताएं। मैग्नेटिक फील्ड उनकी चेंज हो जाती है ना, इस वजह से उनको कह देते हैं। आसफा इलियास। सर मैं बता दूं, बताएं। सर ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे कोई न्यूक्लियाई जो है अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट पे जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी रेडिएशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो उसको हम प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जी, ये डेफिनेशन मैंने बताई थी। प्रीसीजन की आप लोग मुझे डेफिनेशन बता रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी की मैंने आपसे पूछा है, ना कि प्रीसीजन पूछा है। दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो ये अपने माइंड में याद रखनी है आपने डेफिनेशन। अब स्पिन स्पिन और स्पिन लेटाइस में कोई चीज समझना ये तो पूछ सकते हैं आप। आई थिंक सबको समझ आ गई होगी, ये आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना केमिकल इन्वायरमेंट की तरफ चलते, केमिकल शिफ्ट या केमिकल केमिकल इन्वायरमेंट। केमिकल शिफ्ट इसे कहते हैं। कोई बताएगा केमिकल शिफ्ट क्या होती है? व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? एनीवन? केमिकल शिफ्ट हमें क्या बताता है? उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं। जी बताएं। चलें। सर वो जो सैंपल प्रोटॉन की यहाँ अब्जॉर्प्शन होती है और रेफरेंस स्टैंडर्ड की जो हमारे पास होती है अब्जॉर्प्शन, उसकी डिफरेंस को कहते हैं। सैंपल की और रेफरेंस की जो हमारे हाँ पास जी, अब्जॉर्प्शन ऐसे होती है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ठीक है। ओके। अब हमारे पास हाइड्रोजन NMR होती है, HNMR, जिसे प्रोटॉन NMR भी कहते हैं हम। तो
हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं जिससे हम ना मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकते हैं या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। हमें नहीं पता मिसाल के तौर पर हमारे मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाना है, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड हैं जी। कौन कौन से? एक मेथड है लीनियर स्वीप मेथड। लीनियर स्वीप मेथड, इस मेथड से क्या होगा? इस मेथड में आप क्या कर रहे होंगे, जो रेडिएशंस होंगी उसे आप वेरी कर रहे होंगे, ठीक है। जो रेडिएशन होंगी आप एक्सटर्नल जो रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आप रख रहे होंगे वो कांस्टेंट रख रहे होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा दी 60 मेगाहर्ट्ज की, ये मैंने कांस्टेंट रख दी है। अब मैं इसे चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ, रेडिएशंस को अप्लाई कर रहा हूँ। रेडिएशंस को मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ और उसको चेंज करके चेक कर रहा हूँ कि हमारा न्यूक्लियाई कब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बीटा स्टेट में जाएगा। इसे लीनियर स्वीप मेथड कहते हैं कि आप रेडिएशन जो होती है उसे क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आप उसे क्या कर रहे होते हैं, कांस्टेंट रख रहे होते हैं। हाँ जी, समझ आई बात या नहीं आई? जी सर आ गई। तो दूसरा ये मैं, प्रोटॉन या NMR में? हाँ जी, दोनों में करते, कार्बन में और प्रोटॉन में भी, सब में कर ओके सकते। सर। तो दूसरा हमारे पास एक मेथड होता है कि आप रेडिएशन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। रेडिएशन को फिक्स कर देते हैं आप लोग, और इसमें आप क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसे क्या करवा रहे होते हैं, वेरी करवा रहे होते हैं। ये दो मेथड होते हैं हमारे पास। इसे हम कहते हैं फील्ड स्वीप मेथड। क्या कहते हैं? फील्ड स्वीप मेथड। ये होता है जी फील्ड स्वीप मेथड। अब एनएमआर का सिग्नल कैसे आता है वो भी थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप लोगों ने शायद पहले ना पढ़ा हो। ये हाउ एनएमआर सिग्नल ऑब्टेन्ड, इंटेंसिटी होती है यहाँ पे सिग्नल की और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। केमिकल शिफ्ट बाद में हम देखते हैं। अब देखिए एनएमआर का जो सिग्नल होता है ना वो ऐसे आ रहा होता है हमारे पास, इस तरह से कुछ, इस तरह से सिग्नल हमारे पास हमें मिल रहा होता है एनएमआर का जो होता है, ठीक है। अब ये सिग्नल आपके ख्याल में कैसे होगा? ये कंटिन्यूस सिग्नल है, तो कंटिन्यूस सिग्नल हमारे पास कैसे ऑब्टेन होता है? तो उसे हम देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थे, मैंने उसे रेडिएशंस को अप्लाई किया, रेडिएशन को अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में चले गए। देखें एक्साइटेड में चले गए, ठीक है। अभी वापस नहीं आया एक्साइटेड से, ये एक्साइटेड में चले गए हैं क्योंकि रेडिएशन को मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं रेडिएशंस को ऑफ कर दूं तो आपको नहीं लगता कि ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो वापस आएंगे? यहां तक लेट्स सपोज पहुंचे थे, अभी पूरी ग्राउंड स्टेट में नहीं आए। फिर मैंने रेडिएशन को अप्लाई कर दिया, फिर मॉलिक्यूल एक्साइटेड में चले गए। फिर मैंने रेडिएशन को ऑफ किया तो फिर मॉलिक्यूल यहां पहुंचे थे। फिर मैंने रेडिएशन को ऑन कर दिया, फिर मॉलिक्यूल क्या कर गए, एक्साइटेड में चले गए। तो इस तरह से हमारे पास जो होता है स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो रहा होता है, एक कंटिन्यूस सिग्नल हमारे पास आता है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है, कि हाउ वी कैन ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सिग्नल। हम कंटिन्यूस, जैसे टॉर्च लाइट नहीं होती, जब आप उसे ऑफ कर रहे होते हैं, ऑन कर रहे होते हैं जब, तो वैसे ही एनएमआर का सिग्नल आ रहा होता है। रेडिएशन को अप्लाई कर रहे हैं, एक्साइटेड में चले गए मॉलिक्यूल, फिर क्या कर रहे हैं, जब आप थोड़ा सा वक्फा नहीं होता, बहुत कम सेकंड से भी कम टाइम, तो रेडिएशन को ऑन करते हैं, फिर मॉलिक्यूल वापस एक्साइटेड में चले जाते हैं। फिर ग्राउंड में अगर रेडिएशन को ऑफ करते तो वापस आ जाते हैं। फिर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर आप रेडिएशन को अप्लाई कर देते तो आपके पास फिर से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्साइटेड में चले जाते हैं। तो ये अपने माइंड में आप लोगों ने चीजें रखनी है। एक होती गायरोमैग्नेटिक रेशियो।
एनीवन नोज अबाउट इट? गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होती है जी? सर ये आई थिंक मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन क्वांटम नंबर में रेशियो होती है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ये तो सारे बंदे रट्टा लगाए बैठे हैं, पूरी दुनिया में यही लगवाते हैं। डेफिनेशन क्या है? यही बताया था कभी हमें एमएससी में बस। ये तो सबको ही बताते हैं, हमें तो ये भी नहीं बताया था। गायरोमैग्नेटिक रेशियो होती कि जब एक न्यूक्लियाई, अब बात को समझिएगा, एक न्यूक्लियाई इसका एक सर्कल कंप्लीट करता है अपना, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 1 टेस्ला हो, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से हमारा जो न्यूक्लियाई होगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी या स्पीड शो करवा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। सर दोबारा बता दें। दोबारा। कि न्यूक्लियाई हमारा, व्हेन न्यूक्लियाई कंप्लीट इट्स 1 सर्कल in 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कि न्यूक्लियाई 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहेंगे, ठीक है। और हाउ मच, या दूसरी डेफिनेशन, 1 टेस्ला, हाउ मच स्पीड और फ्रीक्वेंसी इज शोइंग बाय न्यूक्लियाई, और 8 what frequency nuclei is rotating at 1 टेस्ला। कि 1 टेस्ला पर हमारा न्यूक्लियाई कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, उसे हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। हाँ जी, समझ आई या नहीं आई? आ गई सर। ये आपके पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो होती है। मैंने इसलिए आपको डेफिनेशन बताई कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होती है। तो ये चीजें होगी। अब हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल की थोड़ी सी बात कर लें अगर, कि हमारे पास सिग्नल कैसे ऑब्टेन होते हैं एनएमआर में, नंबर ऑफ सिग्नल्स। अब होता क्या है हमारे पास, एक बात याद रखनी, एक कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि सिमिलर इन्वायरमेंटल हाइड्रोजन have same signal। इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है, ये मैं आपको बताऊंगा। कि सिमिलर जो इन्वायरमेंट के हाइड्रोजन होते हैं उनका सिग्नल जो होता है आपके पास वो सेम आएगा, और डिफरेंट इन्वायरमेंट के हाइड्रोजन का सिग्नल भी डिफरेंट सिग्नल आएंगे। उनमें डिफरेंट इन्वायरमेंट हुआ तो उसका सिग्नल भी डिफरेंट आएगा। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कार्बन है, तो इसके सराउंड में ये हाइड्रोजन है, और ये फिर कार्बन है, इसके सराउंड में क्लोरीन है। ये कार्बन था, इसके सराउंड में ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये देखे, ये दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ये कंपाउंड, ये आपका कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, और ये जो क्लोरीन के साथ अटैच वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इन्वायरमेंट सेम नहीं है जी दोनों में, नॉट सेम। तो इन दोनों का जो सिग्नल होगा वो भी डिफरेंट आएगा, इसका अलग सिग्नल आएगा, इसका अलग आएगा। अब सेम इन्वायरमेंट कैसे होगा, मिसाल के तौर पर CH2 अब इसको एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास आ जाता है H हाइड्रोजन। अब देखें तो इसका भी इन्वायरमेंट सेम है, इसका भी इन्वायरमेंट सेम है। ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। तो यहाँ पे कोई और एटम अटैच नहीं, इसे हम कहते हैं सेम इन्वायरमेंट। तो जो सेम इन्वायरमेंट वाले हाइड्रोजन होते हैं वो सिंगल सिग्नल को शो करवाते हैं, यानी इन 4 हाइड्रोजन का जो सिग्नल होगा वो एक ही आएगा। ये आपने याद रखना है।
कि सेम इन्वायरमेंट में कुछ चीज प्रेजेंट है तो उसका सिग्नल भी एक सिंगल सिग्नल आएगा। अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन है तो उनका सिग्नल मुख्तलिफ आएगा। अब डिफरेंट इन इन्वायरमेंट से मैं आपको मतलब बताता हूँ कि डिफरेंट इन नंबरिंग। अब ये क्या कहेंगे आप लोग, सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो डिफरेंट इन नंबरिंग से मैं मुराद यहाँ पर ले रहा हूँ, देखें फिर CH3 CH2 इस कंपाउंड के आपसे पेपर में पूछा गया कितने सिग्नल आ सकते हैं, हाउ मेनी सिग्नल कैन अ कंपाउंड गिव दिस। तो इसमें देखना है आपने ना, आसान तरीका बताऊं, आपने नंबरिंग कर लेनी 1 2 3 और यहां से देखना कंपाउंड सेम है तो फिर उसे 1 यहां से भी 1 2 3 कर लेनी, ये भी 2 और 3। अब देखे 1 3 जो सेम होंगे, जिनकी नंबरिंग सेम होगी उनका एक सिग्नल आएगा, ये बात याद रखनी है। सिग्नल 1 इसका सिग्नल एक आएगा और सर इसका। आगे बात नहीं आ रही। जी सर आवाज कट गई थी। मैंने बताया कि जो जिनकी नंबरिंग सेम होगी ना उनका सिग्नल भी सेम आएगा। तो नंबरिंग कैसे देनी, यहाँ पे 1 2 3 दे देनी। फिर कंपाउंड को देखना है, ये भी सेम है CH3 ग्रुप, ये भी सेम है, तो ये दोनों सेम है तो इसे भी 1 दे दे, फिर इसे 2 दे दे, इसे 3। अब ये देखे जिनकी 1 3 सेम है, 1 3 यहाँ भी सेम है तो इनका एक सिग्नल आएगा और CH2 का एक सिग्नल आएगा, क्योंकि 2 2 है तो इनकी नंबरिंग सेम। तो मतलब इस कंपाउंड के टोटल कितने सिग्नल आने चाहिए जी, एनीवन? 2। हाँ जी, इस कंपाउंड के 2 सिग्नल आने चाहिए। एक ज्यादा इंटेंस आएगा और दूसरा उससे कम इंटेंस आएगा। एक जो होगा CH2 का होगा, एक जो होगा आपके पास CH3 का सिग्नल होगा। ये आपने बात याद रखनी है। तो इस कंपाउंड के 2 सिग्नल आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि CH4 के कितने सिग्नल आएंगे जी, इसके कितने सिग्नल आएंगे? 1। हाँ जी, इसका एक सिग्नल आएगा। अब मेरे पास ये कंपाउंड आ गया है, इसके कितने सिग्नल आएंगे? 2। अब आप लोगों ने फिर से देख लेना, नंबरिंग कर लें, चाहे 1 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड इसके सेम नहीं है, ये देख लें। सेम होता तो मैं इसे 1 नंबर दे देता, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, CH2 है, यहाँ पे CH3 है। तो मतलब इसके टोटल कितने सिग्नल आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। नंबरिंग नहीं दे सकते हम इसे। डिफरेंट भी ये है, आप इसका इन्वायरमेंट चेक कर लें, ये क्लोरीन के साथ अटैच है, यहाँ पे ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं NMR से कि सिग्नल कितने आ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब देखते हैं हम इस कंपाउंड को, इसके कितने सिग्नल आएंगे जी? तीन आएंगे सर। 3 कैसे आ गए दोबारा से? और देखिए नंबरिंग करके 1 2 3 4 ऐसे है, ठीक है। अब इसको आप दोबारा से यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते। दोबारा से अगर नंबरिंग करेंगे तो आपका कंपाउंड डिफरेंट है, देख लें आप ना, गौर नहीं करते। ये देखें, ये CH3 इस CH के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पर CH3 CH2 के साथ अटैच है। तो इन्वायरमेंट को चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये नंबरिंग नहीं करेंगे बैकवर्ड, तो कितने टोटल सिग्नल हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 4। हाँ जी, समझ आई बात या नहीं आई? टोटल 4 सर सिग्नल होंगे जी। ये वाले CH3 का सिग्नल भी तो होगा। किस CH3 का? वो जो नीचे ब्रांच में हाँ जी, लगा वो हुआ है। इसी में आएगा ना आपके पास। टोटल 5 हो गए थे। नहीं, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, ऐसे देखें आप, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, इनका एक सिग्नल आ जाएगा, 6 हाइड्रोजन जो है, ठीक है। CH3 तो सेम है ना,
दोनों में, लेकिन इन्वायरमेंट जी। इनका मुख्तलिफ आ रहा है। समझ आ रही बात? अच्छा अच्छा। तो इसका एक सिग्नल आएगा, एक इसका आएगा और एक इस CH2 का आएगा। क्लियर है? जी एक सर। इसका CH2 का आएगा, एक आपके पास CH का आएगा और एक CH3 का आएगा। मतलब एक सिग्नल इसका आएगा, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। और CH3 जो थे वो तो सेम थे ना, इनकी तो आप नंबरिंग कर जी जी। सकते 1 4 और 4 1, लेकिन दरमियान वालों की आप नंबरिंग नहीं कर सकते। मैंने बताया कि एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है इनका। तो इस तरह से एक सिग्नल तो इनका आ जाएगा और 3 सिग्नल इसकी वजह से आ जाएंगे। ये मीटिंग एंड होने वाली, ठीक आप है। लोग दोबारा से ज्वाइन करें।